जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हिमालय की उत्पत्ति। बेसिकली हिमालय का विकास कैसे हुआ है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको सुनना है, तभी आपको इसका लाभ मिलने वाला है। ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, तो हिमालय कहाँ, देखो ये आपका भारत का मैप है ना, ये आपका इंडिया का मैप है। इसमें हिमालय कहाँ पर है, तो देखो हिमालय यहाँ पर आपका उत्तर पूर्व में, ये आपका उत्तर में से लेकर आपका जो आपका पूर्व है यहाँ तक हिमालय का विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। इसको थोड़ा सा अपन ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है आपका हिमालय का ही विस्तार है, ये आपका हिमालय है। क्लियर है। तो हमको जानना है कि जो आपका हिमालय है इसका विस्तार कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हमें पढ़ना है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है हिमालय का, है ना। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे क्या साइंस है, वो हमको समझना है। क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ध्यान से हमको समझना है। अब देखो, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या वर्तमान में जो हमारा विश्व है जिसमें 7 महाद्वीप है, तो शुरुआत से ही इसमें 7 महाद्वीप थे या इसमें समय समय पर परिवर्तन होता गया है। इसका आंसर है कि भी शुरुआत में हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप नहीं थे, है ना। एक ही महाद्वीप था। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर पहले सभी महाद्वीप आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए थे। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? सभी महाद्वीप इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए थे, जिसको पैंजिया कहा गया। क्या बोला गया? जिसको पैंजिया कहा गया, है ना, जिसको पैंजिया कहा गया। और इसके आसपास जो सागर था, इसके आसपास जो विशाल सागर था, उसको बोला गया पैंथालासा। क्या बोला गया? उसको पैंथालासा उसे कहा गया। यह आपको क्लियर है क्या? इस प्रकार से देखो, है ना। और धीमे धीमे समय के साथ साथ करोड़ों वर्ष के अंतर्गत, है ना, कई करोड़ों वर्ष के बिफोर, ये पहले का आपका पृथ्वी है जहां पर सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको हमने पैंजिया बोल दिया। और करोड़ों वर्ष के बाद में धीमे धीमे जब ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ, बिखर के कई पार्ट में डिवाइड हो गया, उससे, है ना, तो पैंजिया के टूटने से ही जो हमारे भारत में, हमारे विश्व में जो 7 महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ है। ठीक। और इसी प्रक्रिया में हिमालय का भी निर्माण हुआ है। अब वो कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, उसको हमको समझना है। देखें, तो यहां तक क्लियर है आपको? मैंने आपसे कहा था कि हमारी पृथ्वी पर अभी जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, पहले वो 7 नहीं थे। पहले एक ही महाद्वीप था जिसको हमने पैंजिया बोला, और उसके आसपास जो विशाल सागर था उसको हमने पैंथालासा का नाम दिया। यह आपको क्लियर है? आगे देखें। अब देखें, ये जो पैंजिया था इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। जो आपका पैंजिया है इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आरंभ में, शुरुआत में पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड एक ही जगह स्थित थे जो पैंजिया के नाम से जाने जाते थे। पढ़ लिया हमने, है ना, कि आपको जो पृथ्वी पर सभी महाद्वीप पहले 7 थे, एक ही स्थान पर थे, इसको हमने पैंजिया बोल दिया। ये आपका पैंजिया है। और पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर, एक बड़ा सागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक। तो ये पैंजिया है, इसके आसपास जो विशाल सागर है उसको बोला गया पैंथालासा। 2 शब्द हम पढ़ रहे हैं, पैंजिया और पैंथालासा। क्लियर है? आप आगे देखें। कार्बोनिफेरस काल में महान भू संचलन के कारण पैंजिया के कई हिस्सों में दरार आ गई। अब देखो, ये बात समझे आप कि जो पृथ्वी है ना, जो आपकी पृथ्वी, थोड़ा समझे सो आपको, जो हमारी पृथ्वी है इसका जो धीमे धीमे विकास हुआ है ना। वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं और पहले एक ही महाद्वीप था, तो ये परिवर्तन जो हुआ है ना, तो इस परिवर्तन को कई पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो उसी में से आपका एक पार्ट है कार्बोनिफेरस काल। आपको क्लियर है? यानी पृथ्वी के विकास को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसमें से आपका एक पार्ट है कार्बोनिफेरस, है ना। तो आपका जो उसमें लिखा कार्बोनिफेरस काल में ही, तो कार्बोनिफेरस काल में कोई समय रहा होगा, उसका नाम था कार्बोनिफेरस काल। तो कार्बोनिफेरस काल में महान भू संचलन के कारण पैंजिया के कई हिस्सों में दरार आ गई। यानी कार्बोनिफेरस काल के आसपास जो आपका पैंजिया है ये टूटना शुरू हो गया, इसके कई पार्ट में दरार आना चालू हो गई, बीच में आपस में गैप आना चालू हो गया, है ना। आगे देखें,
अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में जो आपका पेंजिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। जो सबसे बड़ा दरार था उसने पेंजिया को दो हिस्सों में बांट दिया। मतलब आपसे कहा मैंने कि कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया में कई हिस्सों में दरार आना चालू हो गई थी, और जो सबसे बड़ी दरार थी, है ना, जो सबसे बड़ी दरार थी बीच में, उसने पेंजिया को दो बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड किया। उत्तर के पार्ट को, जो आपका नॉर्थ का पार्ट था, उत्तर का पार्ट था, उसको हमने लॉरेशिया या अंगारा कहा, और जो आपका दक्षिण का पार्ट था उसको हमने गोंडवाना लैंड कहा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, तो भैया 200 में बांट दिया गया। उत्तरी हिस्से को हमने अंगारा कह दिया और दक्षिणी हिस्से को हमने लॉरेशिया या उत्तर के पार्ट को हमने अंगारा या लॉरेशिया कह दिया, और जो आपका दक्षिण का पार्ट था उसे गोंडवाना कहा गया। ये आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंगारा और गोंडवाना के मध्य में एक वृहत सागरीय क्षेत्र का निर्माण हो गया, जिसे टैथिस सागर नाम दिया गया। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि कार्बोनिफेरस काल में जो आपका पेंजिया है वो टूटना शुरू हो गया। इसके बाद में कई हिस्सों में दरार आ गई, और सबसे बड़ी दरार जो थी उसने पेंजिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इस डिवाइड होने के कारण लॉरेशिया यानी अंगारा और गोंडवाना के मध्य में एक विशाल सागर का निर्माण हो गया, एक विशाल सी का निर्माण हो गया, जिसे टैथिस सागर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टैथिस सागर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैथिस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आपको याद रखना है टैथिस सागर कैसे बना। टैथिस सागर बहुत काम का, इससे आपको भविष्य में हिमालय का से निर्माण होगा। ठीक, तो ये आपका टैथिस सागर है। इन दोनों के बीच में जो गैप आया है उससे ही टैथिस सागर का निर्माण हुआ है। इसको आपको दिमाग में याद रखना है। अब देखें, ये बहुत काम का है। क्या लिखा है? जुरासिक युग में गोंडवाना स्थल खंड भी कई हिस्सों में टूट गया। इसका एक हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कार्बोनिफेरस काल था उसमें पेंजिया में कई पार्ट में दरार आ गई। उससे जो आपका पेंजिया है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अंगारा और गोंडवाना, लॉरेशिया और आपका गोंडवाना लैंड। अब यहां ये बोल रहे हैं कि इसके बाद में जुरासिक काल में क्या बोल रहे हैं, जुरासिक युग में गोंडवाना भी कई हिस्सों में टूट गया, और उसी हिस्से से जो वर्तमान भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण हुआ, है ना। देखो, ये आपका नीचे वाला पार्ट था गोंडवाना, है ना, और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या था? ये आपका था लॉरेशिया या फिर अंगारा। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका नीचे वाला पार्ट है गोंडवाना, तो जुरासिक युग में ये भी कई पार्ट में डिवाइड हो गया, और इसी पार्ट के टूटने से जो आपका वर्तमान भारत में प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण हुआ है। ये आपको क्लियर है। और उसके बाद में और उसी के टूटने से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और आपका ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है इसके टूटने से। ये आपको क्लियर है। आप देखो, आगे देखो। अब देखें आप, हमको जानना है कि जो आपका हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ है। देखें, ये जो है यहां तक हमने समझ लिया था। ये जो आपका पार्ट है इसको क्या बोला हमने? पेंजिया बोल दिया। यहां सारा जो आपके महाद्वीप है आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आपको इंडिया समझ में नहीं आ रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कार्बोनिफेरस काल में जो आपका पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहां पर हमको जो है, देखो यहाँ ये वाला पार्ट देखे ना आप, ये वाला पार्ट, ये जो है आपका, इसको बोला हमने इंडिया प्लेट। ये क्या है? ये इसको बोला इंडिया प्लेट। ये है आपका इंडिया प्लेट। क्लियर है? अब देखो, तो पेंजिया के बाद में जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमको हल्का सा जो है आपको जो इंडिया प्लेट थोड़ा सा बाहर नजर आता है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जुरासिक वर्ल्ड में, जुरासिक पीरियड में यहाँ जो आपको इंडिया प्लेट था हल्का सा आगे बढ़कर नॉर्थ की ओर खिसक गया। देख पा रहे हैं आप, जो पहले सब साथ था हल्का सा बाहर आ गया, और जो आपका जुरासिक युग में पीरियड में जो आपका इंडिया प्लेट हल्का सा आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंडिया प्लेट है ये नॉर्थ की ओर आगे बढ़ रहा है ना। ये देखो, यहाँ था, ऐसा गया, आगे बढ़ गया। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ था, बढ़ते 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 आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ में यहाँ पर जो आपका यूरेशिया प्लेट है ना, जो आपका यूरेशिया प्लेट है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। ये आपको क्लियर है? पहले पेंजिया के साथ था, इसके बाद में धीमे धीमे आगे बढ़ते बढ़ते ये आपका जो यूरेशिया वाला पार्ट है, ये आपका यूरेशिया है, इसकी ओर आगे बढ़ना चालू हुआ, इसके करीब चला गया, बाद में जाकर इससे मिल गया। इस प्रकार से इंडिया प्लेट देखो धीमे धीमे नॉर्थ की ओर बढ़ रही है, बढ़ते 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 जो आपका यूरेशिया प्लेट है, यानी कि जो आपका अंगारा वाला पार्ट था
उसकी तरफ बढ़ते हुए ये जाकर इससे मिल गया, तो आपका यूरेशिया प्लेट से मिल गया। ये आपको क्लियर है? ठीक, अब देखो यहीं से हिमालय का निर्माण होगा। हमने क्या बोला अभी, फिर देखें आप, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि जो आपके यूरेशिया प्लेट है नॉर्थ में, जो आपका ना, जो आपकी यूरेशिया प्लेट है और जो आपकी इंडिया प्लेट है, वो धीमे धीमे आपस में मिल जाते हैं और इनके ही मिलने से हिमालय का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है आगे देखें। देखो, अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कार्बोनिफेरस काल में जो आपका पेंजिया है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लोरेशिया है ना, लोरेशिया और गोंडवाना, ठीक है, लोरेशिया और गोंडवाना, और इनके बीच में जब आपस में अलग हुए तो उनके बीच में एक विशाल सागर का निर्माण हो गया, जिसको हमने बोल दिया टेथिस सागर। ये आपको याद है, इसको बोला हमने टेथिस सागर नाम दिया इसको, है ना। टेथिस सागर कहां पर है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपका यहाँ पर इंडिया प्लेट है वो धीमे धीमे नॉर्थ की ओर आगे बढ़ा और जो आपका यूरेशिया उससे जाकर ही मिल गया। अब आपको समझना है, अब देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे, कई युगों के बाद में, कई साल बाद, कई वर्ष बाद यूरेशियाई प्लेट यानी ये वाला पार्ट और इंडिका प्लेट यानी आपका ये वाला पार्ट, है ना, एक दूसरे की ओर गतिमान हो गए, एक दूसरे की ओर गतिमान हो गए, अभी देखा हमने, और दोनों प्लेटों के मध्य में टेथिस सागर, अभी देखा हमने, दोनों के मध्य में टेथिस सागर, यहां पर सा मिसिंग है, टेथिस सागर में जमा मलबा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, है ना, जो आपका टेथिस सागर है, तो उसमें जो जमा हुआ मलबा था इन दोनों के पास में आने से, किसके पास में आने से, इंडिका और यूरेशिया के मध्य के करीब आने से, इनके बीच में जो आपका टेथिस सागर है, तो उसमें कई वर्षों का जो जमा हुआ मलबा था, अवसाद था, वो धीमे धीमे ऊपर आना शुरू हो गया और उससे ही हिमालय का निर्माण हुआ है और लंबी अवधि के बाद में पर्वत का रूप धारण कर लिया, जो वर्तमान में हिमालय के नाम से जाना गया। अब वो कैसे हुआ देखें जरा इसमें, ये देखें आप, ये इंडिका प्लेट है, ये आपका यूरेशिया है, ये धीमे धीमे पास आया, बीच में आपका टेथिस सागर है, तो जिसमें जमा मलबा था वो धीमे 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 देखो इस प्रकार से ऊपर आना शुरू हो गया, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए इस प्रकार से ऊपर आना शुरू हो गया और इससे ही वर्तमान में जो आपका हिमालय उसका निर्माण हुआ। तो देखिए यहाँ इससे क्या बन गया, इससे जो आपका ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, ये देखो, इससे जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका इंडिया वाला पार्ट है, ये आपका पूरा हिमालय वाला पार्ट है, ये आपका तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक। तो बेसिकली इंडिका प्लेट और जो आपका यूरेशिया है, इनके मिलने से जो टेथिस सागर था यहाँ पे, उसका जो अवसाद था, उसका जो मलबा था, धीमे धीमे ऊपर आना शुरू हो गया और उसके ऊपर आने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ये आपको क्लियर है? इसको दोबारा समझें, देखिए जरा इसको, ये देखिए, ये आपका इंडिका प्लेट है जो अभी हमने समझा, ये धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है उत्तर की ओर, देखें, ये आपका आगे यूरेशिया प्लेट है, ये आपका इंडिका प्लेट है, दोनों आपस में मिलने वाले हैं, देखें जरा इसमें, इस प्रकार से आपस में मिलने वाले हैं और इनके मिलने से बीच में जो आपका मलबा है, अवसाद है, वो ऊपर आ गया और उससे ही आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये आपको क्लियर है? तो आज हमने समझा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इस प्रकार से जो आपका हिमालय है इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसमें कितनी लेयर है, सबको कल हम पढ़ने वाले हैं आगे। इसके बाद में जो हमारे भारत का भौगोलिक प्रदेश है, हमारा जो भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ, उसको पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने के पहले मेरा संबंध था कि हम लोग हिमालय पढ़ लें, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ जान लें, इसके बाद हम हिमालय पढ़ेंगे, ठीक। जो आज हमने पढ़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।